बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर और मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर कामोकी तक सफर ममनू हो चुका है। शदीद धुंध के बायस लाहौर और मैदानी इलाकों में धुंध छा गई है। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर कामोकी का सफर ममनू कर दिया गया है। इसरार खान मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी इसरार खान। आज शाम ढलते ही शदीद धुंध ने शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया। बिलखुसूस जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिनमें रायविंड सिटी, बरकी रोड, बेदिया रोड और रिंग रोड से मुल्हिका इलाके हैं, वो शदीद धुंध की लपेट में आ गए। इस वक्त रात गए का वक्त है। शदीद धुंध पाई जा रही है मुख्तलिफ इलाकों में और मोटरवे के बाज़ मकामात पर भी हद निगाह सिफर हो चुकी है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक और लाहौर मुल्तान मोटरवे को फैज़पुर से जड़ावाला तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है, धुंध की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरह से धुंध बढ़ती रही तो मुख्तलिफ मकामात से मजीद मोटरवे को बंद कर दिया जाएगा। ताहम मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी अपील की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अगर सफ़र करना नागुज़ीर हो, मोटरवे बंद हो तो मुतबादिल रास्तों पर मोहतात अंदाज में गाड़ी ड्राइव करें, तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं। जी इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर शदीद धुंध की लपेट में आ गया। लाहौर एयरपोर्ट पर भी धुंध का बसेरा हद निगाह 50 मीटर तक रह गई। फ्लाइट ऑपरेशन जाम हो गया, 5 परवाज मनसूख, जबकि दर्जनों ताखीर का शिकार हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद धुंध का राज, हद निगाह 50 मीटर रिकॉर्ड। हद निगाह में कमी के बायस 5 परवाजें मनसूख, जबकि मुतअद्दिद का वक्त तब्दील कर दिया गया। जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज PA 471, अबुज़ेबी से आने वाली परवाज PA 431 ताखीर का शिकार हुई। कोलालमपुर से लाहौर आने वाली परवाज OD 131, शारजा से आने वाली परवाज ER 722 ताखीर का शिकार हुई। लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज PA 410, कोलालमपुर जाने वाली परवाज OD 132 लेट हुई। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PK 305, PF 148 और ER 525 ताखीर का शिकार रही। कराची से आने वाली परवाज PF 147 और PA 402 वक्त पर ना पहुंच सकी। अबुज़ेबी से लाहौर आने वाली परवाज PK 178, दुबई से आने वाली परवाज PK 180 और कराची से आने वाली परवाज PK 846 का रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। धुंध के बायस ट्रेन ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासिर है। कराची हैदराबाद से लाहौर आने वाली 10 से ज्यादा ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार रही। कराक्रम एक्सप्रेस 5 घंटे 10 मिनट, कराची एक्सप्रेस 5 घंटे, इलामा इकबाल एक्सप्रेस 4.5 घंटे ताखीर का शिकार रही। पाक बिजनेस 3 घंटे 50 मिनट, खैबर मेल 2 घंटे 45 मिनट लेट हुई। तेज गाम 3 घंटे 45 मिनट, जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे 15 मिनट और फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा देर से पहुंची। शहर में धुंध का राज बरकरार है। कम से कम दर्जा हरारत 5, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर में धुंध का राज है। कम से कम दर्जा हरारत 5, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, रुख करेंगे अब्दुल्ला मारूफ का। जी अब्दुल्ला, अपडेट कीजिएगा। और मैं गुज़िश्ता रोज़ की मुनासबत से धुंध में तो कमी नुमाया वाक़या हुई, लेकिन शहर में सर्दी की शिद्दत आज भी बरकरार रही। आज भी शहर का पारा इंतहाई सर्द रहा। दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो शहर का मजबूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 229 रिकॉर्ड किया जा रहा है। आलूदगी के एतबार से शहर के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में कोट लखपत, कच्चा जेल रोड, DHA, मॉडल टाउन, जोहर टाउन और के ब्लॉक शामिल है। इसके साथ साथ माहिरीन की जानिब से शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हदायत जारी की जा रही हैं। मास्क का इस्तेमाल और गर्म पहनने की हदायत जारी की जा रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह खुश्क और सर्द रहने की हदायत जारी की गई है। अब्दुल्ला मारूफ, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब की आला शख्सियत की मुबैना तीसरी बीवी भी फराह गोगी की तरह दुबई फरार हो चुकी। FIA ने सायरा अनवर को आज तलब करने का समन जारी कर रखा था, जहां वो पेश ना हुई।
पंजाब की आला शख्सियत की अहलिया सायरा अनवर तहकीकात से फरार हो गई। पंजाब की आला शख्सियत की मुबैना तीसरी बीवी भी फरार गोगी की तरह दुबई फरार हुई। FIA ने सायरा अनवर की आज तलबी का समन जारी कर रखा था। सायरा अनवर के वकील अतहर कयानी FIA में पेश हुए और FIA से मजीद वक्त मांग लिया। वकील ने FIA में जवाब जमा करवाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सायरा अनवर निजी मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हो सकती। दूसरी जानिब FIA ने सायरा अनवर को दोबारा तलब करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि सायरा अनवर को जब FIA ने उन्हें तलबी का समन भेजा तो वो दुबई चली गई थी। LDA के मंसूबे शाहदरा फ्लाईओवर के स्ट्रक्चर की मसमारी, सर्विसेज शिफ्टिंग की मद में 24 करोड़ 98 लाख का होशरुबा तखमीना लागत का टेंडर जारी कर दिया गया। LDA चीफ इंजीनियर टू मजहर हुसैन खान की जानिब से टेंडर नोटिस जारी कर दिया गया है। जारी टेंडर में तामीराती कंपनियों डिसमेंटलिंग फर्मों को 13 जनवरी तक टेंडर में बिड जमा कराने की हिदायत की गई है। टेंडर में इमारतों की मुस्मारी, हाई टेंशन लाइन्स और ट्रांसफार्मर्स की मुंतकली का काम शामिल है। LDA मंसूबे के लिए 45 कनाल अराजी एक्वायर करेगा, जिसमें शामिल इमारतों को मुस्मार कर दिया जाएगा। पंजाब पुलिस के अफसरान को नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए भी फंड मिल गए। पुलिस अफसरान के लिए और पेट्रोलिंग की मद में 1191 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 5 अरब 62 करोड़ रुपए के अखराजात आएंगे। वजीर आला पंजाब ने काबीना के इजलास में पंजाब पुलिस को नई गाड़ियों की खरीदारी की इजाजत दी थी। महकमा खजाना पंजाब ने नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए 5 अरब 62 करोड़ रुपए के मुकम्मल फंड जारी कर दिए हैं। पंजाब पुलिस में RPOs और DPOs के लिए नई फॉर्च्यूनर्स खरीदी जाएंगी। पेट्रोलिंग के लिए 500 से ज्यादा रिवो डाले और दीगर गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। पंजाब पुलिस के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी का अमल 2 फेज में मुकम्मल किया जाएगा। पुलिस के पास गाड़ियों की शदीद कमी थी, जिस पर हुकूमत पंजाब ने फौरी तौर पर गाड़ियों की खरीदारी के लिए इजाजत दी। लेस्को ने 5 माह बाद 3 फेज मीटर्स के हामिल घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने का फैसला कर लिया। किल्लत से ज़ेर इल्तवा खराब मीटर्स की तब्दीली का काम भी शुरू कर दिया गया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 3 फेज मीटर्स की किल्लत की वजह से 5 माह तक न्यू कनेक्शन की तनसीब नहीं हो सकी। ताहम लेस्को ने 5 माह बाद 3 फेज मीटर्स की खरीदारी करके रीजनल स्टोर्स को मीटर्स जारी कर दिए हैं, जिसके बाद रीजनल स्टोर्स ने सर्कल्स की डिमांड के मुताबिक फील्ड स्टोर्स को भी मीटर्स का इजरा कर दिया है। मीटर्स के साथ साथ कनेक्शन की तनसीब के लिए केबल भी जारी की जाएगी। न्यू कनेक्शन के हसूल के लिए घरेलू सार्फिन ने लाखों रुपए के डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं। लेस्को ने न्यू कनेक्शन के साथ साथ ज़ेर इल्तवा खराब मीटर्स की तब्दीली का काम भी शुरू कर दिया है। इससे कबल खराब मीटर्स के हामिल सार्फिन को औसत बिल भिजवाए जा रहे थे, जिसकी वजह से सार्फिन को अदायगियां करने में मुश्किलात का सामना था। लाहौर के 720 स्कूल्स में दर्जा चाहरम की भर्ती सियासत की नज़र हो गई। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। आम उम्मीदवारों की भर्ती के लिए 5 लाख रुपए रेट मुकर्रर कर दिया गया। MNS और MPS की सिफारिश पर भर्तियों के लिए खुफिया फहरिस्तें तैयार कर ली गई। पैसे ना देने वाले मेरिट पर आने वाले उम्मीदवारों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। के मुताबिक आम उम्मीदवारों की भर्ती के लिए 5 लाख रुपए रेट मुकर्रर किया गया है। एजुकेशन अथॉरिटी ने भर्ती के अमल में स्कूल सरबराहान को भी शामिल न किया। CEO एजुकेशन लाहौर की नाअहली के बायस हजारों उम्मीदवार भर्ती के लिए ख्वार हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि भर्तियों के लिए हतमी फहरिस्त 2 जनवरी तक जारी की जाना थी, लेकिन एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर मेरिट के खिलाफ उम्मीदवारों का इंतखाब कर रही है। पैसे लेकर ही भर्ती करना थी तो हमसे दरख्वास्तें क्यों तलब की गई। दूसरी जानिब CEO एजुकेशन लाहौर तारिक हबीब फारूकी का कहना है कि भर्ती के लिए अभी तक कोई हतमी तारीख नहीं रखी गई। भर्ती के बाद मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। IG पंजाब आमिर जुल्फकार ने 11 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। फैसल मुख्तार को AIG ट्रेनिंग सेंट्रल पुलिस ऑफिस, SP शाहिदा नौरीन को इंचार्ज कंट्रोल रूम सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर, जबकि इजाज रशीद को SP हेडक्वार्टर पंजाब हाईवे पेट्रोल तैनात कर दिया गया। IG पंजाब ने 11 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी करते हुए कैप्टन रिटायर्ड अली रजा को SP गुलगश्त डिवीजन मुल्तान तैनात कर दिया। मोहम्मद खान को SP लीगल जनूबी पंजाब, इखलाकुल्लाह को SP इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान, जुनैरा असफर SSP इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी, आमिर खान न्यासी को SP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी रावलपिंडी रीजन, नसीबुल्लाह खान को SSP इंटेलिजेंस CTD पंजाब तैनात कर दिया गया। इसी तरह आसिम इफ्तिखार को SPR OCTD लाहौर, सैयद अली SSP ऑपरेशंस मुल्तान, फैसल मुख्तार को AIG ट्रेनिंग सेंट्रल पुलिस ऑफिस, SP शाहदरा नौरीन को इंचार्ज कंट्रोल रूम सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर और एजाज रशीद को SP हेडक्वार्टर्स पंजाब हाईवे पेट्रोल तैनात कर दिया गया है। 90 शाहराह कायद-ए-आज़म पर PTI की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तानी मईशत की हालत इज़ार के नाम से वाइट पेपर जारी किया गया है।
PTI शौकत तरीन, असद उमर, हमाद अजहर, फवाद चौधरी समेत दीगर ने सेमिनार में शिरकत की। सहाफियों और तलबा की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा, यह हुकूमत सिर्फ अपने केस खत्म कराने आई है, तमाम मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है। पाकिस्तान ने निकलना है इधर से कैसे? सबसे पहले इलेक्शंस। क्यों इलेक्शंस? क्योंकि इलेक्शन से आएगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करेगी। हमाद अजहर का कहना था, खजाना खाली हो गया, 8 माह में मुल्क बुरी तरह तबाह हो गया है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने व्हाइट पेपर जारी किया। बोले, 8 माह में PDM हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। 15 लाख से ज्यादा टेक्सटाइल वर्कर बेरोजगार हो चुके हैं। तो अगर आप उसमें हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ भी देख लें, रेमिटेंस ग्रोथ भी देख लें, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 3 से 4 बिलियन होना था मैक्सिमम। अब रिजर्व्स को देख लें कि हमने जो रिजर्व लिए थे वो 9.8 पे, और मार्च के बीच में हमारे रिजर्व से 16.4 बिलियन डॉलर्स। PTI रहनुमा असद उमर, जमशेद इकबाल चीमा समेत सहाफियों ने भी तकरीब से खिताब किया। कैमरा टीम के हमरा उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42, लाहौर। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान से वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार फैलाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की मईशत समेत तमाम शोबों में बेहतरी लाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। गवर्नर पंजाब ने कहा, साबिका हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लेकर मुल्क को माशी बहरान की तरफ धकेला। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर मोहम्मद आमिर जान से अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर विलियम मैकेनुअल की मुलाकात। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने अमरीकी कौंसल जनरल को टाउन हॉल आमद पर खुशामदीद कहा और पुरतपाक इस्तकबाल किया। टाउन हॉल आमद पर अमरीकी कौंसलेट जनरल विलियम के मैकनुअल ने कमिश्नर मोहम्मद आमिर जान से मुलाकात की और मुआशी और सकाफती ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर विलियम के मैकनुअल ने कहा कि मुझे लाहौर से मोहब्बत है क्योंकि लाहौर लाहौर है। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि तमाम मुकातब फिक्र से मुलाकातों का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को हर शोबे में वसअत देना है। लाहौर की तारीखी हैसियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अक्सर अमरीकियों को लाहौर की सैर का मशवरा देता हूँ। all that Lahore has to offer, and sort of moving into 2023 what some of the plans are here. That's great for us to learn and know about. To your question, yes, you know, there's nothing more important than the bilateral relationship between Pakistan and the United States. कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने कहा कि लाहौर तारीखी और कदीम दोस्ताना मिजाज के हामिल बासियों का शहर है। CBD और रूडा प्रोजेक्ट्स लाहौर के गेम चेंजर मंसूबे हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर कौन से जो चैलेंजेस हैं, खास तौर पर क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैलेंजेस, इन पे कैसे वी कैन लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस और उसको कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने अमरीकी कौंसल जनरल को लाहौर की तारीख पर मुरतब किताब का तोहफा पेश किया, जबकि अमरीकी कौंसल जनरल ने कमिश्नर को हवाइन शर्ट की मनकूश शील्ड पेश की। इस मौका पर CEO MCL सैयद अली अब्बास बुखारी, PSO2 एडमिनिस्ट्रेटर मियां वहीदुज्जमान, डॉक्टर आबद सलीमी, वकास अली असगर और अमीर अली कुरैशी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। एडवाइजर 2 वज़ीर आला ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी 2 घंटे की ताखीर से पहुंचे। DG एंटी करप्शन मोटरवे बंद होने के बाइस खुली कचहरी में ना पहुंच सके। एडवाइजर 2 वज़ीर आला मुसद्दक अब्बासी 2 घंटे तखीर से पहुंचने पर दूर दराज से आए साइलीन ने खूब शिकवे किए। 9:45 बजे मंडी फरूखाबाद जिला शेखपुर तो आया जी, 9:45 बजे इंतजार किया। 12 बजे साफिर साहब दे वज़ीर आला दे आए ने, उन्होंने सारी सुनी गल। घर से हम जल्दी निकल आए हैं कि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, तो हम 9 बजे किधर आए हुए हैं। 2-2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा है। सुबह 10 बजे यहाँ पे पहुँच गया था एंटी करप्शन के ऑफिस में, क्योंकि DG साहब की आज खुली कचहरी थी जो कि हर माह मंगल को शायद लगाते हैं। तो 2 घंटे की ताख़ीर के बाद DG साहब खुद तो नहीं आए, कोई एडवाइज़र साहब है, मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ली। एडवाइजर 2 वज़ीर आला ब्रिगेडियर रिटायर मुसद्दक अब्बासी ने खुली कचहरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 5 माह से आवाम के मसाइल को हल करने के लिए खुली कचहरी लगाई जा रही है, जिसका मकसद लोगों को फौरी इंसाफ मुहैया करने के लिए इकदाम करना है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पुलिस के बारे में रिश्वत लेने के केसेस आते हैं। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे चीज़ नोट की गई है वो ये है कि पुलिस के बारे में केसेस सबसे ज़्यादा हैं और पुलिस के रिश्वत लेने के केसेस ज़्यादा होते हैं, और जिनको हम प्रायोरिटी में जो है ना हैंडल करते हैं, और कोशिश की जाती है कि जो भी लोग इससे मुतासर हैं उनकी दादरसी की जाए। मुसद्दक अब्बासी ने कहा कि मुख्तलिफ इजलास से ताल्लुक रखने वाले शहरी शिकायत का अंदराज के लिए व्हाट्सएप या ऑनलाइन सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42।
ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स लाहौर के चेयरमैन सेठ अलाउद्दीन के साहबजादे डॉक्टर ताहिर की दावत वलीमा, सदर ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर भट्ट, MNA अली परवेज, MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल समेत शहर की सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। रेलवे मियो गार्डन क्लब में मुनक़िदा तकरीब में सदर ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर भट्ट, MNA अली परवेज, MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल, MPA चौधरी शहबाज, MNA नौशीन अहमद, मियाँ हामिद, नईम मीर, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद आजम खान न्यासी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद इलियास खान, अतहर रशीद खान, मियाँ यूसुफ, जावेद इकबाल भट्ट, अब्दुल वहाब, अरशद घुरकी, हाजी इसहाक, शहजाद रसूल, सदर टेक्सटाइल ट्रेडर्स राना नदीम अब्बास, हाजी वकास ऐवान, मोहम्मद शानसर, मोहम्मद असलम, सदर एबका हाजी इरशाद, बाबा जानी सरकार, डॉक्टर तैयब अलाउद्दीन, सदर पान मंडी आसिफ मुन्ना, गुलाम मोहिउद्दीन दीवान, खुरम रोहेल असगर, लीग रहनुमा कबीर ताज समेत शहर की मारूफ कारोबारी, सियासी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने नौबिहाता जोड़े को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।